वेलकम टू माय चैनल फेरी लैंड कहानी। दोस्तों, माया जब सिर्फ 5 साल की थी तभी एक दुर्घटना में उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। उसके चाचा चाची ने माया का ध्यान रखने की बजाय उसकी जमीन और जायदाद अपने नाम कर ली और माया को चुपके से एक कचरे के ढेर में छोड़ दिया। ठंडी रात और भूख से बेहाल माया वहां बैठी रही, जोर जोर से चीखती रही, माँ, मुझे भूख लगी है, आप कहाँ हो माँ? उसके आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया था, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आने वाला नहीं था। तभी एक महिला रूपा जो वहां से गुजर रही थी, उसकी नजर माया पर पड़ी। उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की अपने हाथों से आंखें पोंछ रही थी और भूख से बेहाल थी। रूपा उसके पास गई और पूछा, अरे लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? कहाँ से आई है? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो प्लीज, माया ने भीगी आंखों से कहा। रूपा ने सोचा कि इस बेचारी लड़की को अपने साथ ले चलती हूँ। रूपा माया को अपने घर ले आई और उसको पेट भर के खाना खिलाया। उस रात उसने माया से कहा, अब से तू यहाँ रहना, कल से तू हमारे साथ भीख मांगने जाएगी। माया डरी हुई थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो वहां रात को सोती है, पर उसके घर में सुकून नहीं था। अगली सुबह माया ने देखा कि उस घर का मर्द अपनी बीवी जुगनू पर चीख रहा है और उसको मार रहा है। जुगनू उससे कह रही थी, क्यों मुझे मार रहा है? मैं दिन भर भीख मांग कर पैसे लाती हूँ और तू सब ले जाता है। मैं सब पैसे ले लूंगा क्योंकि मेरा अधिकार है और तुम सब जो भी कमाओगे सब मुझे दोगे। जुगनू की बेटी नेहा रोती हुई उसके पास आई और कहा, बापू, माँ को छोड़ दो वरना वो मर जाएगी। लेकिन वो आदमी उसे भी धक्का देकर गिरा देता है और नेहा के सर से खून बहने लगता है। ये सब देखकर माया और भी डर जाती है, लेकिन उसने अनदेखा करने की कोशिश की और चुपचाप वहां से दूर हट गई। एक दिन जुगनू ने नेहा से कहा, बेटा, माया को लेकर यहाँ से चली जा, ये आदमी किसी दिन हमें मार डालेगा, हमें इस जिंदगी से छुटकारा पाना होगा। नेहा ने अपनी माँ की बात सुन ली और उसी रात माया को लेकर वो लोग वहां से निकल गए। उन्होंने सोचा कि अगर कुछ और नहीं तो कम से कम शांति तो मिलेगी। कई सालों के बाद दिवाली का त्योहार आया। अब माया अपनी माँ और नेहा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जुगनू और नेहा भीख मांगकर गुजारा करती थी और माया घर के काम संभालती थी। उस दिन कुछ शहर के अमीर लोग मिठाई और राशन लेकर उनके घर आए। ये मिठाई और राशन रखिए और दिवाली मनाइए। माँ, ये लोग कौन हैं? ये शहर के बड़े लोग हैं बेटा, इनके पास बहुत पैसा है और ये कभी कभी गरीबों की मदद करते हैं। माँ, क्या बड़े लोगों के पास हमेशा इतने पैसे होते हैं? हाँ बेटा, बड़े लोगों के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती, भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। एक दिन मैं भी बड़ी बनूंगी और गरीबों की मदद करूंगी। दिवाली के अगले दिन माया अपने घर से बाजार की तरफ जा रही थी जब उसने कुछ बच्चों को सड़क पर रोते हुए देखा। उसने पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो? दीदी, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी माँ की तबीयत खराब है, हमें कुछ खाने को दे दो। तुम सब यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ।
लेकिन जब वो अपने घर वापस आई तो देखा कि घर में कुछ भी नहीं बचा था। जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे वो सब भी खत्म हो चुके थे। परेशान होकर माया नदी के किनारे जा बैठी। हे ऊपर वाले, मैंने बच्चों से वादा किया है, लेकिन अब मैं उनके लिए खाना कहाँ से लाऊं? काश मेरे पास भी कोई जादुई मदद होती। तभी उसने देखा कि एक रंग बिरंगी तितली एक झाड़ी में फंस गई है। माया ने उस तितली को छूटने में मदद की। जैसे ही उसने तितली को छोड़ा, वो तितली एक परी में बदल गई। माया, तुमने मेरी मदद करके मुझे उधार दिया है। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। परी जी, अगर आप कुछ दे सकती हैं, तो मुझे ऐसा दे दीजिए कि मेरी रसोई हमेशा धन से भरी रहे, ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। परी ने मुस्कुराते हुए माया को 2 चाबियां दी और कहा, एक सोने की चाबी और एक चांदी की चाबी है। जब तुम सोने की चाबी घुमाओ तो जितना चाहो सोना निकाल सकती हो, और जब चांदी की चाबी घुमाओ तो रसोई में जितना चाहो अनाज भर सकती हो। माया ने परी को धन्यवाद दिया और घर आई। माया ने सोने की चाबी घुमाई और रसोई में सोना भर गया। फिर चांदी की चाबी घुमाई और रसोई अनाज से भर गई। उसने पूरे गांव में सबकी मदद की। अब माया के पास धन और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने कभी अपने असली मकसद को नहीं भुलाया। अब वो हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी और सब माया को दयालु माया कहकर पुकारते थे। माया की कहानी ये साबित करती है कि असली धन और सुख तब मिलता है जब हम अपने साथ औरों का भी भला सोचते हैं।